होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। आदम किया जब राबड़ी देवी जी सत्ता में आई, उन्होंने 18% दिए और यह बेईमान सरकार बिना आरक्षण बढ़ाए हुए कई जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव इसको देखते हुए उन्होंने 25% उस 18% आरक्षण को 25% आरक्षण अति पिछड़ा के भाई को बढ़ाने का काम किया। बिहार की राजनीति जल्द ही बदलने वाली है और पलटेगा बिहार का सत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला बिहार में इस कदर बढ़ते जा रहा है मानो राजनीतिक गलियारों में गर्मी अपने चरम पे हो। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से राजद एक्टिवेट हो चुका है सत्ता दल को लेकर, वो चिंतनीय विषय हो सकती है एनडीए गठबंधन की। पर हालांकि अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और उर्मिला ठाकुर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। साथियों, अति पिछड़ा समाज हम किसी भी गांव में किसी भी पंचायत में चले जाएंगे तो हम सभी अगर मिला करके देखेंगे सब सारी जातियों को तो 36% से कम नहीं है। आप अपने आप को कभी कमजोर न समझे। बहुत सारे साथी की मैं बात सुन रही थी, कह रहे थे कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बाबू लालू प्रसाद यादव ने हमेशा जो दबे कुचले समाज में हम लोग थे, हम लोग के बाप दादा पुरखा थे, जो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लोग तो बाप दादा का टाइटिल बताने से डरता था। एक खौफ था बिहार में, अपने ही दरवाजे पर खटिया बचिया पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर अति पिछड़ा के सहयोग से उदय हुआ, जो जीन के रूप में जाने जाते हैं, तब जाकर के लोगों को एक हिम्मत मिला और बाबू लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ सामाजिक न्याय में, सिर्फ समाज में, चाहे वो थाना पुलिस के पास और जिला में बैठने की बात, डीएमएसपी के सामने हमें कुछ पढ़ना हुआ कि पिछड़ा नजर मिला के अधिकार की भी बात करने नहीं लगे, बल्कि बाबू लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। उन्होंने कितने अति पिछड़ों को अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो कितना हो जाएगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं भी अति पिछड़ा समाज की बेटी हूँ। मेरे पिताजी गांव में 5 किलो अनाज पर भूख करके दाढ़ी बनाती थी। उसकी बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस सदन में भेजने का काम किए। साथियों, उस उच्च सदन में जहां लोगों की कल्पना से बाहर की बात होती है, अति पिछड़ा समाज में जो है एक बहुत बड़ा ताकत देने का काम बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने रीजन में किए। 17 महीना की सरकार उन्होंने अनीता देवी जी जो निर्मलिया की बेटी है उनको मंत्री बनाने का काम किए, जो अति पिछड़ा समाज से आती है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने समय में कैप्टन जयनारायण निषाद को पहला दफा केंद्र में भेजने का काम किए, मंत्री बनाने का काम किए। बालदेव महतो जो मनिया का बेटा थे, रामजी शर्मा जो बरई के बेटा थे, जो पुनेश्वर मंडल जी थे। आपने देखा कि किस तरह से हरिशंकर पंडित जो कुम्हार के बेटा थे, सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किए। कुमकुम राज्यपालों की बेटी थी राज्यसभा में, यानी कि अति पिछड़ा को हमेशा सत्ता में भागीदारी दिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जहां सत्ता में भागीदारी लेके अति पिछड़ा को संगठन में भी जिला में मान सम्मान देने की बात किए हैं। जहां तक आप लोगों ने कहे कि हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, ये ताकत दिखाने की जरूरत है और आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। आपको पूरी ताकत दिखाना पड़ेगा। 3 मई को आप पूरे ताकत, रैली नहीं रेला होगा और सड़कों पर ठेली ठेला होगा। उस तरह का जो है आपको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमसे बड़ा बिहार में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अति पिछड़ा चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाएंगे। और आपने देखे कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी आधी आबादी को माय बहन योजना के तहत उन्होंने जो 2500 रुपया की बात किए हैं, हर गरीब गुरुआ जो अति पिछड़ा समाज की महिला है, घर बैठे 2500 रुपया उनके खातों में चला जाएगा। चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सारे चीजों को, वृद्धा पेंशन हो, सब में 400 के जगह 1500 जाएगा। 400 रुपया के जगह जो 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है, 1000 रुपया में 500, ढेर सारी बातें की है। नौकरियों का अंगार लग जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अति पिछड़ा के बारे में कि आप सभी एकजुट बोल बंद होकर के
अपनी ताकत। ये सवाल जो है सिर्फ अरविंद साहनी का और उर्मिला ठाकुर का नहीं है, ये सवाल है कि हम बिहार में हैं और मेरी संख्या सबसे भारी है। बाबू तेजस्वी प्रसाद जी कहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने देंगे हिस्सेदारी। जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए उस अति पिछड़ा को 14% आरक्षण दिए। जब आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय जब राबड़ी देवी जी सत्ता में आई उन्होंने 18% दिए और यह बेईमान सरकार बिना आरक्षण बढ़ाए हुए कई जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव इसको देखते हुए उन्होंने 25% उस 18% आरक्षण को 25% आरक्षण अति पिछड़ा के भाई को बढ़ाने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से बीपी मंडल की सरकार में उन्होंने जो है मंडल कमीशन। तो आपने सुना, राजद के तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 मई को रैली नहीं रैला होगा, अति पिछड़ा का जो है एकजुटिए कराने जा रही है राजद, जिसमें 2025 का विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अति पिछड़ा को जो है सुख पहुंचाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है लालू यादव का कार्यकाल याद दिलाने का काम किया है। पर ऐसे में किस तरीके से एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाती है राजद, ये देखने वाली बात होगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डीलाइव।